हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। तो सी प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज एक और प्रोग्राम बनाते हैं। आज के दिन हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करेंगे। अब ये रूट्स क्या होते हैं? रूट्स मतलब कि वो एक्स की वो वैल्यू जो वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट करें तो इस इक्वेशन के जो LHS की वैल्यू है वो RHS की इक्वल हो जाए, मतलब 0 के बराबर हो जाए। तो वो एक्स की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं क्या? रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्लियर। अब रूट्स ऑफ द इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हम लोग बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं जो जिसका फॉर्मूले का नाम दिया गया था सिद्धाचार्य द्वारा। तो उसका नाम सिद्धाचार्य फॉर्मूला रख दिया गया। -b प्लस माइनस अंडर रूट क्या था यहाँ पे, b स्क्वायर माइनस 4a और c अपॉन 2a। तो हम लोग सिंपल बस इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और हम लोग इस इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करेंगे। अब देखिए जब हमारा जो ये वैल्यू होती है ये b स्क्वायर माइनस 4ac, अब हम लोग इसी को बोलते हैं क्या? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को पर हमारी रूट्स को डिपेंड करता है। जैसे अगर d की वैल्यू क्या हो जाए, 0 से बड़ी हो जाए, 0 से बड़ी होगी मतलब कि वो रूट्स हमारा क्या होगा, रियल होंगे। रियल होंगे बट डिफरेंट, दोनों डिफरेंट होंगे। अगर d की वैल्यू हमारी क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो दोनों क्या हो जाएंगे, हमारा रूट इक्वल हो जाएंगे, दोनों रूट हमारा इक्वल होंगे। क्लियर। अगर d की वैल्यू निगेटिव चली जाए तो हमारे, अगर d की वैल्यू हमारे मतलब लेस देन 0 हो जाए तो क्या हो जाएगी हमारी इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट जो हम मतलब सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं लेकिन वो रियल में होता नहीं है। क्लियर। तो गाइज ये मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बचपन में तो पढ़े ही हैं, तो ज़्यादा कुछ डिस्कस करेंगे नहीं। तो चलिए चलते हैं अपने VS कोड पे और प्रोग्राम करके देखते हैं कि हम लोग अपने सी प्रोग्राम की मदद से कैसे रूट्स को फाइंड करेंगे। तो VS कोड में आने के बाद सिंपल एक फाइल बना लेनी है। फाइल का नाम आपको quadratic.c के नाम से मैंने एक फाइल यहाँ पे बना ली है। तो अब क्या करते हैं, अब फाइल तो बना लिया। अब जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है सी प्रोग्राम को करने का क्या होता है, हमारा जो हम सबसे पहला क्या होता है, हमें हेडर फाइल को इंक्लूड करना होता है। तो चलिए हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। तो हेडर फाइल हमें क्या इंक्लूड करना था, हैश इंक्लूड stdio.h। हेडर फाइल को इंक्लूड किया। अब इससे क्या होता है कि हम अपने प्रोग्राम में printf और scanf जैसे कुछ फंक्शन यूज कर सकते हैं। देखिए ये फॉन्ट काफी छोटा, तो मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ कि सबके लिए विजिबल हो। आई होप इट इज विजिबल टू ऑल। देन आई एम गोइंग टू, तो हमने क्या किया, हमने एक हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया और सेकेंड हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं जो हम लोग करते थे अपने टर्बो सी में। हैश इंक्लूड क्या था, conio.h। conio.h से क्या होता था कि हमारे प्रोग्राम में क्लियर स्क्रीन गेट सी जैसे फंक्शन को यूज करते हैं, लेकिन हमें यहाँ यूज करने की जरूरत नहीं। मैं बहुत बार बताया हूँ तो बताने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर जैसे कि समझना है तो फिर से बता दे रहा हूँ कि conio.h से जो हम लोग फंक्शनैलिटी को अपने टर्बो सी में यूज करते थे वो फंक्शनैलिटी हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ऑलरेडी प्रोवाइड कराता है। तो हमें इस हेडर फाइल को इंक्लूड करने की कोई जरूरत है नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट अगर टर्बो सी में प्रोग्राम करने चाहे तो वो इसको कमेंट ऑफ करके यूज कर सकेंगे, तो उनका एरर नहीं आएगा। तो अब आ गया हमारे मेन जो हमारा मेन फंक्शन होता है उसमें मेन बॉडी में। अब मेन बॉडी में हमारा सबसे पहले क्या होता है, हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है। चलिए हमने वेरिएबल मतलब जो हमारा एक इक्वेशन होगा वो इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है। तो मैं सारे को फ्लोट ले लेता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, वहाँ पर देखा कि हमने ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, मतलब क्या वो बी, हाँ जो हमारा फॉर्म था उसमें ए और ए बी सी वैल्यू थी। मतलब वो क्या था हमारा जो ए वैल्यू थी वो क्या था, हमारे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था, और जो बी वैल्यू थी वो हमारे एक्स का कोफिशिएंट था, और जो सी वैल्यू थी वो कांस्टेंट था। तो सिंपल वही हम लोग ले लेते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी को इनिशियलाइज कर लिया। और आगे का हमको नहीं पता, बाकी जब जैसे जैसे यूज पड़ेगा हम वैसे वैसे इनिशियलाइज करते जाएंगे। और लास्ट में तो हमें ये सेमी कोलन लगाना ना भूले, इससे हमारे कंपाइलर को पता चलता है कि हमारा यहाँ स्टेटमेंट टर्मिनेट हो चुका है। अब हमें क्या यूज करते थे, CLR यूज करते थे, लेकिन इसका हमें यूज करने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये conio.h आता है और करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम अपना प्रोग्राम टर्मिनल में रन कराते हैं। तो हम क्या करते हैं, printf करा लेते हैं, इंटर क्या
इंटर द वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वेशन के लिए हम लोग ये पुट करेंगे। अब इतना तो कर लिया और लास्ट में सेमीकोलन टर्मिनेट लगा लो और हम इसके बाद स्कैनफ करा लेते हैं। स्कैनफ करा है हमारा मतलब ये सारी फ्लोट वैल्यू है, तो परसेंट एफ 3 वैल्यू है और यहाँ कॉमा लगा के हम लोग एंड साइन ए और क्या था एंड साइन बी एंड एंड साइन सी, हमने तीनों को यहाँ पे कर लिया। हमने यहाँ पे कर लिया। अब हमने जब इंटर करा लिया, अब इंटर करने के बाद करना क्या है, चलिए हमने इंटर तो कर लिया, अब क्या करें, एनी आइडिया। अब हम क्या अपने डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट देखिए हमने डी, तो ये भी फ्लोट टाइप होगा, तो हमने अब डिक्लेयर कर दिया, तो हमने डी अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं। तो डी डिस्क्रिमिनेंट वो क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हम लोग लिख रहे हैं बी इंटू बी माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए इंटू सी, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट हो गया। अब हमारे ये इसी डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू पे हमारा क्या करता है, रूट्स डिपेंड करता है। अब चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं क्या, इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर d ग्रेटर देन 0 क्या मतलब होगा हमारा दो रियल रूट होंगे लेकिन दोनों डिफरेंट होंगे। क्लियर। अब हम इसे करते हैं। अब हम फाइंड कर रहे हैं कि हमारा दो रूट कौन कौन से होंगे। एक मान लेते हैं हमारा r1 होगा और एक हमारा r2 होगा, तो डिक्लेयर कर लेते हैं एक r1 रूट होगा एक r2। हमने दो रूट के लिए दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब देखिए अब हम जो r1 में स्टोर होगा वो क्या होगा हमारा माइनस b प्लस होगा। अब क्या होगा हम यहाँ पे एसक्यूआरटी फंक्शन यूज कर रहे हैं, ये कहाँ से आएगा, हम इसके लिए हमें एक हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा। एस इंक्लूड क्या होगा math.h, हेडर फाइल को हमने इंक्लूड किया तो हमने ये एसक्यूआरटी यहाँ पे यूज कर पाएंगे। क्लियर। अब हमने माइनस बी प्लस एसक्यूआरटी में क्या दे दिया हमने डी दे दिया, तो इतना कर लिया। अब इसे पूरे ब्रैकेट में दे रहे हैं, ब्रैकेट में देने के बाद हमें क्या डिवाइडेड बाई 2 ए तो करना है, डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 2 इंटू ए। क्लियर। हमारा ये एक हो गया। मैं सिंपल से जस्ट कॉपी करके पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब क्या था ये हमारा ये प्लस के साथ था, मैंने माइनस कर दिया। ये सिंपल पता है हमने क्या कर दिया, माइनस भी हमारा क्या था प्लस माइनस था, एक बार प्लस के लिख दिया एक बार माइनस के लिख दिया, तो हमारा रूट्स हो गया। अब सिंपल प्रिंटफ करा लेते हैं क्या, रूट्स r1 एंड r2 इज क्या होगा परसेंट। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैं 0.2 यूज कर रहा हूँ 2 डेसिमल प्लेस के लिए। परसेंट डी एफ ये होगा और एक होगा क्या हमारा एंड परसेंट 0.2 एफ। क्लियर। तो इतना तो कर दिया। इतना करने के बाद हमें क्या यहाँ पे पास करना है r1 r2, हमने r1 और r2 को यहाँ पे पास कर दिया। क्लियर। देखिए हमने मतलब d इक्वल टू 0 लिख लिया। अब जो दूसरा कंडीशन क्या होगा, इफ लगाएंगे नहीं मतलब एल्स इफ यूज कर रहे हैं। अब क्या होगा d डबल इक्वल टू 0 और d इक्वल 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा d इक्वल बराबर होगा तो हमारा क्या r1 इक्वल टू r2 हो जाएगी और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस b अपॉन 2 और क्या ले 2a था हमारा 2 इंटू ए सेम कोलन। मैं इसी लाइन कॉपी करके प्रिंट कर दूंगा क्योंकि हमें यही सेम काम करना है वहां पर भी, तो क्यों मैं बार बार लिखूं कॉपी
एंड देन पेस्ट इट। और यहाँ पे मैं R1 R2 लिखना था, सब कुछ सेम ही है, कोई जरूरत नहीं है। अब हमारा जो एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी। तो हमारे लिए क्या एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट। तो हमने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दे रहे हैं, एक रियल के लिए और एक इमेजिनरी के लिए। चलिए रियल पार्ट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा होगा वो क्या होगा, रियल पार्ट का माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। हमारा क्या होगा, ये हमारा रियल पार्ट होगा और जो हमारा IMG पार्ट होगा वो क्या होगा, एनी आइडिया। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जो हम स्क्वायर रूट में होगा माइनस डी डिस्क्रिमिनेंट एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए 2a सेमीकोलन लगाना ना भूले, क्योंकि हम इसी से तो पता चलता है हमारे कंपाइलर को कि यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेट हो चुका है। क्लियर, तो सिंपल इतना कर लिया। अब सिंपल हम लोग क्या फिर से प्रिंट करा रहे हैं हमने R1 R2। देखिए यहाँ पे हमने क्या करना था, अब इतना तो कर लिया हमने 0.2% F2 कर लिया, ये हमारा रियल पार्ट हो गया। अब साथ में प्लस लगा के इमेजिनरी पार्ट भी तो करते हैं, आई लगाया %.2F। अब से मैं यही कॉपी करके यहाँ पर भी पेस्ट कर दे रहा हूँ, बस कॉपी पेस्ट ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं अब माइनस लगा दिया 0.2F ऑल क्लियर। अब मैं यहाँ पे हमें ये जो वैल्यू हमें देनी थी वो क्या थी, यहाँ पे हमने क्या देना था, फर्स्ट जो था रियल था और दूसरा सेकंड था IMG था और थर्ड भी क्या था हमारा रियल था और फोर्थ क्या था IMG था। क्लियर, हमने वैल्यू पास किया और लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया। चलिए इतना तो कर लिया। अब हमें लास्ट में क्या करना होता है, सबको पता है क्या करते हैं लास्ट में, क्या करते हैं, कोई आइडिया, क्या करते थे हम लोग टर्बो सी में गेट सीरीज फंक्शन को कॉल करते थे। कि मैं करना है तो मैं इसे कमेंट ऑफ कर दे रहा हूँ। तो बस इतना ही करना था और कुछ नहीं। देखिए हमने किया बस इधर कुछ नहीं, सिंपल यही कितना सिंपल लॉजिक किया। मतलब मैं बस इनपुट कराया और फिर मैंने डी की वैल्यू फाइंड किया। देखिए मैंने डी की वैल्यू को फाइंड किया। अब डी की वैल्यू के बाद हमने डी की चेक किया वो जीरो कितना बड़ा है, फिर इक्वल के लिए फिर लेस देन के लिए सिंपल करते चले गए और हमारा ये प्रोग्राम हो चुका है। अब सिंपल हम सिर्फ रन करा के देखते हैं कि हमारा क्या प्रोग्राम रन हो रहा है। देखिए हमारा प्रोग्राम बिल्कुल रन कर चुका है और हमसे बोल रहा है कि इंटर द वैल्यू ऑफ ABC। अब ABC की वैल्यू हम लोग क्या पुट करते हैं, मान लीजिए A की वैल्यू हमने 2 को इंटर किया, देन 4 एंड C की वैल्यू को फिर सेकंड 2, तो 2 4, तो हमारा क्या आना चाहिए, पक्का दोनों डिटरमिनेंट 0 होगा, मतलब रूट ओवर फर्स्ट रूट और सेकंड रूट दोनों बराबर आना चाहिए। कितना आना चाहिए, -1 देखते हैं आता है कि नहीं हमारा, क्या -1 आ रहा है, तो मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। क्लियर गाइस, अब एक टिक्का और चला के देखते हैं कि क्या ये और क्या कुछ दे रहा है। कि अगर मान लीजिए मैंने कुछ ये क्या दे दिया है, फिर से रन करते हैं। मैं 3 रैंडमली डाल दिया तो हमारा बिल्कुल हाँ इमेजिनरी वैल्यू बिल्कुल करेक्ट दे रहा है। तो मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। ये इसे ना करें। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सिंपल डी यहाँ पे CD करना, तो मैंने डी कर दिया तो इसलिए ये सिंपल एरर आ रहा है, तो इसको जस्ट इग्नोर करिए। तो गाइस देखा कि कितना आसान था हमारा मतलब ये। तो गाइस इस वीडियो का कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से कोड डाउनलोड करके कोड को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं और भी ऐसे वीडियो लेके आऊँ तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो गाइस बस आज के इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।